थन से दूध बहाने लग गईया, यमुना नदी तो लागे दूध की नदियाँ। आज की इस वीडियो में आपको इस गाय की मिल्किंग तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि गाय खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और साथ में यह भी बताऊंगा कि गाय खरीदने के पश्चात आप घर ले जाते हैं, उसके पश्चात यदि दूध कम हो जाए या आपको गाय दूध कम दे तो क्या तरीके अपनाएं कि गाय वापस उसी दूध क्षमता पर पहुंच जाए जिस दूध क्षमता पर आपने गाय का दूध निकाल कर देखा था, और खरीदते समय जितना आपको दूध बताया गया था उस दूध क्षमता तक वह गाय कैसे पहुंचेगी। इस बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आप अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। आपको चारों थनों की धार अलग अलग चेक करवाऊंगा ताकि आप मिल्किंग वीडियो में ही चेक कर पाएँ कि इसके थनों की धार तो सही है, स्वस्थ है गाय। गाय दूध निकलवाते समय यदि पेशाब करे तो अच्छी निशानी है। ये खाली बाल्टी देख सकते हैं। दूध निकालते समय यदि पेशाब कर रही है तो यह पावस की अच्छी निशानी है। ये पहले थन की धार देखिए, थनों की धार आप चेक कर सकते हैं। चारों थनों की अलग अलग धार आपको चेक करवाऊंगा। ये दूसरे थन की धार देखिए, और ये तीसरे थन की धार, ये चौथे थन की धार। चारों थनों की धार नरम है, मोटी है, कोई छर्रा या फवारा नहीं है। इस तरीके की बात मैं आपको तब कहता हूँ जब आप यह जान लें कि थनों में साधारणतः दो तरीके की धार देखने को मिलती है। एक धार वह जो नर्म और मोटी रहती है, जिसमें कोई छर्रा या फवारा सब टाइप दूध नहीं निकलता है। ऐसे में यदि फवारा की तरह दूध निकलता हो तो दूध बाल्टी से बाहर बिखरने का भय रहता है और दूध निकालने में परेशानी होती है। इसलिए आपको इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि गाय दूध निकलवाते समय यदि पेशाब कर रही है तो ये पावस की अच्छी निशानी है। साथ ही साथ यह भी चीटिंग से जांच करने का पहला उपाय है। यानी कि चीटिंग की जांच करनी हो आपको, कहीं पशुपालक आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, तो दूध निकलवाते समय यदि वह पेशाब और गोबर कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह उसके अंदर पहले से पावस नहीं थी, वह पावस पर पूर्णतः अभी आया है। क्योंकि यदि वह पावस पर पहले ही आ चुका होता तो इस समय पेशाब और गोबर नहीं कर रहा होता। जब पशु पावस पर आता है, गाय अपने पूर्ण पावस पर आती है, उसी समय पेशाब करती है। ऐसा साधारणतः हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं। इससे पता चल जाता है कि दूध गाय का पहले से रोका हुआ तो नहीं है। साथ ही थन कितने टाइट है इस बात का भी अंदाज लगाया जा सकता है दूध निकालते समय, यदि आप स्वयं विजिट कर कर दूध निकालेंगे। आपको जानकारी के लिए एक चीज़ और भी बता दूं, गाय का यदि दूध रोका हुआ भी है, किसी समय का दूध रोका हुआ है, तो कोशिश करें 3 समय की मिल्किंग करें। पहले समय में आप उस गाय को दूध से पूर्ण रूप से खाली करें। उसके पश्चात दूसरी मिल्किंग में जो दूध आए उसको नाप लीजिए, और तीसरी मिल्किंग में जो दूध आए उसको नाप लीजिए। जो अंतिम तीसरे समय की मिल्किंग है उसको एक समय का दूध माने, और उसी के अनुरूप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर पूरे दिन के दूध का अनुमान लगाएं। यह आपको जब भी गाय खरीदें प्रैक्टिस में लेकर आना चाहिए। इस प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो आपको गाय की एक्चुअल दूध क्षमता का अनुमान लगेगा। और इसी के साथ आपके साथ गोपालक यानी कि जो पशु विक्रेता है वह चीटिंग कर रहा है, तो इस बात की भी तैयारी आप अपनी जानकारी के अनुरूप कर सकते हैं। आपको चाहिए कि गाय को जब भी आप विजिट करें अच्छे तरीके से चलाकर देखें। चलाकर आप स्वयं देखें, ना कि पशु विक्रेता से कहें कि वह चलाए। आप स्वयं चलाकर देखेंगे तो उसके स्वभाव को जांच पाएंगे। और साथ ही साथ गाय के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कि चलने में उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, या उसको कोई किसी तरीके की बीमारी तो नहीं है जो विजिबल हो, वह भी आप नोटिस कर पाएंगे। साथ ही साथ काफ को भी चलाकर देखें। काफ़ी जगह पर देखने में आया है कि काफ अंधे होते हैं, यानी कि उनको दिखाई नहीं दे रहा होता है, और आप उसे खरीद कर ले चले जाते हैं। इस तरीके की जांच भी आपको उसी समय कर लेनी चाहिए। मिल्किंग चल रही है,
मिल्किंग कंप्लीट होने के पश्चात आपको दूध तोलकर नापकर दिखाऊंगा। यह कांटे की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको लीटर से ही नापकर दूध दिखाया जाएगा। पवन कुमार जी इस गाय को सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, जो विलेज 19Z डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर 9057815317। आप दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, यह नंबर 7733826661। इन दोनों में से किसी भी मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप गाय के बारे में पूरी जानकारी ले लें और यहाँ विजिट कर कर इस गाय का भी दूध 2 समय 3 समय निकाल कर देख सकते हैं। सेकेंड लैक्टेशन में बताई गई गाय दूसरे ब्यांत के अंदर और ब्याए हुए आज 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे मेल काफ है, बछड़ा है और 14 लीटर इस गाय का दूध तैयार बताया गया है। कीमत 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़ डिमांड की गई है। इसमें भी बार्गेनिंग की जा सकती है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बारे में भी जानकारी आप गाय खरीदते समय ही ले लें। दूसरे, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गाय आप जब घर पर खरीद कर लेकर चले जाते हैं, तब यदि गाय दूध कम दे आपको, तब आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे प्रथम पहला उपाय तो यही हो कि आप विजिट करें और गाय के खान पान को देखें। जब आप विजिट करें तो गाय की दोनों समय की डाइट को देखें, डाइट की मात्रा का अनुमान लगाएं, मात्रा को देखें परखें। इसके पशु विक्रेता से भी, जो गोपालक है उससे भी गाय की दोनों समय की डाइट का पता करें कि वह डाइट में क्या दे रहे हैं। और ताज़ा ब्याए हुए एनिमल को, ताज़ा ब्याई हुई गाय को क्या डाइट दी जा रही है और क्या डाइट भविष्य में अगले 15 दिन तक देनी चाहिए, यानी कि ब्याने के 15 से 20 दिन तक क्या डाइट देनी चाहिए, यह भी आप पहले से ही पता कर लें। साधारणतः ग्रामीण परिवेश में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर गायों को गेहूं का दलिया या चने की चोकर चूरी, जो चने की चूरी छिलके वाली होती है, वह चने की चूरी और साथ ही साथ बिनोले की खल, कॉटन सीड केक को भिगोकर और चने के छिलके और गेहूं के दलिए को पकाकर दोनों को मिक्स कर कर ये राशन सूखे भूसे के अंदर डालकर दिया जाता है। साथ में कुछ हरा चारा भी दिया जाता है। इस तरीके का आप भी ध्यान रखें। मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, दूध को आपको नाप कर दिखाऊंगा। इसमें से आप आधा लीटर या 1 लीटर तक दूध को कम आंक सकते हैं, क्योंकि इसमें झाग है, पूर्णतः झाग नहीं हट पाते हैं, इसलिए आप इसके दूध को ही कम आंक लें ताकि आप सही पैमाने के नज़दीक पहुंच पाएं। ये 1 लीटर का नाप है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर। और ये जो 7 लीटर से अधिक दूध है, इसको आप हटा दें, इसको झाग समझें और इतनी मात्रा को आप सही दूध की क्षमता का अनुमान में लगाएं। कीमत 45,000 रुपीज़ डिमांड की गई है और 14 लीटर मिल्क कैपेसिटी जो अभी रेडी है वह बताई गई है। गाय कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।